राम नाम केवल दो अक्षरों का साधारण उच्चारण नहीं है, बल्कि ये भारतीय आध्यात्मिक चेतना का जीवंत स्वरूप है। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति, साधना और जीवन दर्शन की आत्मा रहा है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में यदि किसी एक तत्व ने युगों युगों तक मनुष्य के जीवन को दिशा दी है, तो वो तत्व नाम है। ऋषियों, मुनियों, संतों और भक्तों ने अपने अनुभव से ये बताया है कि ईश्वर को पाने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, परंतु नाम स्मरण वो मार्ग है जो सबसे सहज, सबसे सरल और सबसे सुलभ है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, संत साहित्य और लोक परंपरा, इन सभी में एक ही संदेश बार बार सुनाई देता है कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे प्रभावशाली साधना है। कलयुग वो समय है जब मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अस्थिर हो गया है। इस युग में जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि मनुष्य के पास गहन तप, दीर्घकालीन ध्यान या कठिन यज्ञ करने का समय और धैर्य कम होता जा रहा है। ऐसे समय में भगवान का नाम एक ऐसा सहारा बनकर सामने आता है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। विशेष रूप से राम नाम को भारतीय संत परंपरा में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। जब संतों ने ये कहा कि राम नाम सबसे श्रेष्ठ है, तो इसका अर्थ केवल धार्मिक आग्रह नहीं था, बल्कि ये उनके अनुभव का निष्कर्ष था। उन्होंने अपने जीवन में नाम की शक्ति को अनुभव किया और देखा कि ये मनुष्य के भीतर गहरा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर के इतने नाम हैं, इतने मंत्र हैं और इतनी साधनाएं हैं, तब राम नाम को ही इतनी ऊंचाई क्यों दी गई? इसका उत्तर भारतीय दर्शन की गहराई में छिपा हुआ है। भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार ये संपूर्ण सृष्टि शब्द या नाद से उत्पन्न मानी गई है। ऋषियों ने अनुभव किया कि ब्रह्मांड का मूल स्वरूप कंपन या ध्वनि है। इसे नाद ब्रह्म कहा गया है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि एक दिव्य ध्वनि का विस्तार है। जब ध्वनि को सही भाव और चेतना के साथ दोहराया जाता है, तो वो केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि वो चेतना को प्रभावित करने वाली शक्ति बन जाती है। इसी कारण मंत्रों और जप को इतना महत्व दिया गया है। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं होते, बल्कि वे चेतना को जागृत करने वाले सूत्र होते हैं। राम नाम भी उसी नाद ब्रह्म का अत्यंत सघन और प्रभावशाली रूप माना गया है। रा और म, ये दो अक्षर केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक परंपरा में रा को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है। अग्नि केवल बाहरी अग्नि नहीं, बल्कि आंतरिक अग्नि का भी प्रतीक है। ये अग्नि मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता को जलाने की शक्ति रखती है। जब साधक रा का उच्चारण करता है, तो वो भीतर की जड़ता को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। ये अक्षर चेतना में जागरण का संकेत देता है। वहीं म अक्षर शीतलता, करुणा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। म का उच्चारण मन को शांति प्रदान करता है और भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न करता है। जब ये दोनों अक्षर मिलकर राम बनते हैं, तो ये केवल एक नाम नहीं रहता, बल्कि चेतना के संतुलन का सूत्र बन जाता है। ये नाम मनुष्य के भीतर तप और शांति दोनों का संतुलन स्थापित करता है। आध्यात्मिक साधना में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि साधना में केवल तप हो और शांति ना हो, तो वो कठोरता में बदल सकती है, और यदि केवल शांति हो और जागरण ना हो, तो वो जड़ता बन सकती है। राम नाम इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। राम नाम का महत्व केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के व्यावहारिक पक्ष से भी जुड़ा हुआ है। राम का अर्थ केवल अयोध्या के राजा या एक ऐतिहासिक अवतार तक सीमित नहीं है। राम का अर्थ है जो आनंद दे, जो मन को आकर्षित करे और जो जीवन को संतुलित करे। राम तत्व वहां प्रकट होता है जहां जीवन में मर्यादा होती है। मर्यादा का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलन और सजगता के साथ जीना है। जहां करुणा है, जहां कर्तव्य और प्रेम का संतुलन है, वहीं राम तत्व जीवित रहता है। राम नाम जप का वास्तविक अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को मर्यादा, संयम और प्रेम के मार्ग पर ले जाना है। जब व्यक्ति राम नाम का जप करता है, तो धीरे धीरे उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, उसके शब्दों में मधुरता आने लगती है और उसके कर्मों में संतुलन दिखाई देने लगता है।
नाम जप की प्रक्रिया धीरे धीरे मनुष्य के भीतर छिपे हुए संस्कारों को परिवर्तित करती है। मनुष्य का मन बार बार जिस विचार को दोहराता है, वही उसका स्वभाव बन जाता है। यदि मनुष्य भय, क्रोध और नकारात्मकता को बार बार दोहराता है, तो वही उसकी मानसिक स्थिति बन जाती है। लेकिन जब वो राम नाम का स्मरण करता है, तो उसके भीतर सकारात्मकता और शांति का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। राम नाम का प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को समाप्त करता है, वैसे ही नाम जप धीरे धीरे मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान को समाप्त करता है। राम नाम जप का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये साधना व्यक्ति को बाहरी संसार से दूर नहीं ले जाती, बल्कि उसे संसार के बीच रहते हुए भी संतुलित बनाती है। ये साधना व्यक्ति को जीवन से भागने नहीं, बल्कि जीवन को समझने और स्वीकार करने की शक्ति देती है। संतों ने कहा है कि राम नाम केवल ईश्वर को पाने का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने का मार्ग है। जब व्यक्ति नाम का जप करता है, तो धीरे धीरे उसका मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। वो बाहरी सुखों में स्थायी संतोष खोजने के बजाय भीतर की शांति को अनुभव करने लगता है। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता है। इसे करने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या विधि की आवश्यकता नहीं होती। इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। यही कारण है कि इसे कलयुग की सबसे प्रभावशाली साधना कहा गया है। जब व्यक्ति निरंतर राम नाम का स्मरण करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब ये नाम केवल जप नहीं रहता, बल्कि उसकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। तब ये नाम हर श्वास के साथ भीतर गूंजने लगता है। यही अवस्था साधना की वास्तविक सफलता मानी जाती है। राम नाम जप का वास्तविक अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन को मर्यादा, संयम और प्रेम के मार्ग पर ले जाने की प्रक्रिया है। जब कोई साधक श्रद्धा और भाव से राम नाम का जप करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन शुरू होने लगता है। ये परिवर्तन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। उसके विचारों में शुद्धता आने लगती है, उसकी वाणी में मधुरता आने लगती है और उसके कर्मों में संतुलन दिखाई देने लगता है। आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन की वास्तविक साधना उसके विचार, वाणी और कर्म, इन तीनों को संतुलित करने में है। जब ये तीनों शुद्ध होने लगते हैं, तभी साधना सफल मानी जाती है। राम नाम जप इसी संतुलन को स्थापित करने का सहज और प्रभावशाली मार्ग है। जब हम शिव और राम नाम के संबंध की बात करते हैं, तो ये विषय अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय बन जाता है। शिव को वैराग्य, तपस्या और समाधि का प्रतीक माना जाता है। शिव वो चेतना है जो संसार के आकर्षणों से ऊपर उठ चुकी है। वे कैलाश पर विराजमान योगी के रूप में देखे जाते हैं, जो ध्यान में लीन रहते हैं। उनका स्वरूप ये दर्शाता है कि उन्होंने संसार के मोह और आसक्ति को पार कर लिया है। फिर भी भारतीय परंपरा में ये कहा गया है कि स्वयं भगवान शिव राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। ये कथन केवल भक्ति भावना का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव किसी अन्य देवता से छोटे हैं, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि नाम रूप से भी ऊपर का सत्य है। आध्यात्मिक दर्शन में रूप और नाम दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। रूप ध्यान को आकार देता है। जब साधक किसी देवता के रूप का ध्यान करता है, तो उसका मन एक निश्चित स्वरूप पर केंद्रित हो जाता है। ये ध्यान की प्रारंभिक अवस्था होती है। लेकिन नाम ध्यान को आकार से मुक्त कर देता है। नाम साधक को उस चेतना तक ले जाता है जहां रूप की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। शिव का राम नाम में लीन होना इस सत्य को दर्शाता है कि अंतिम सत्य तक पहुंचने का सबसे सरल और सीधा मार्ग नाम स्मरण है। शिव स्वयं योग और ध्यान के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। जब वही शिव राम नाम में रमण करते हैं, तो ये संदेश देता है कि नाम साधना केवल सामान्य भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि उच्चतम आध्यात्मिक स्तर के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब यदि हम कृष्ण और राम नाम के संबंध को समझने का प्रयास करें, तो हमें भक्ति का एक और सुंदर आयाम दिखाई देता है। भगवान कृष्ण ने भक्ति को प्रेम और आनंद का मार्ग बनाया। उनकी लीलाओं में प्रेम की गहराई और सहजता दिखाई देती है। कृष्ण का जीवन ये सिखाता है कि ईश्वर को केवल भय या नियमों से नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मीयता से भी पाया जा सकता है। कृष्ण की भक्ति में आनंद, संगीत, नृत्य
और प्रेम का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी लीलाएं ये दर्शाती हैं कि ईश्वर के साथ संबंध केवल औपचारिक नहीं बल्कि आत्मीय भी हो सकता है। लेकिन प्रेम की एक विशेषता ये होती है कि यदि उसे दिशा न मिले तो वो कभी-कभी अस्थिर भी हो सकता है। यहीं पर राम तत्व उस प्रेम को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। राम मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि प्रेम और कर्तव्य का संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है। राम का जीवन ये संदेश देता है कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जब कहा जाता है कि राम नाम प्रेम को स्थिर करता है, तो इसका अर्थ ये है कि ये प्रेम को आसक्ति से ऊपर उठाकर समर्पण में बदल देता है। आसक्ति में व्यक्ति स्वार्थ के कारण प्रेम करता है, जबकि समर्पण में व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है। राम नाम साधक को धीरे धीरे इस समर्पण की अवस्था तक ले जाता है। राम और कृष्ण के इस संतुलन को समझना आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कृष्ण का प्रेम जीवन को आनंद देता है और राम की मर्यादा जीवन को दिशा देती है। जब प्रेम और मर्यादा का संतुलन स्थापित होता है, तभी जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। राम नाम इसी संतुलन का माध्यम बनता है। यदि हम कलयुग की स्थिति को देखें तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इस युग की सबसे बड़ी समस्या मन की अस्थिरता है। आधुनिक जीवन में मनुष्य के सामने अनेक प्रकार के आकर्षण, चिंताएं और तनाव उपस्थित रहते हैं। मन लगातार एक विषय से दूसरे विषय की ओर भागता रहता है। इस कारण मनुष्य को शांति और स्थिरता का अनुभव करना कठिन हो जाता है। प्राचीन काल में साधना के अनेक कठिन मार्ग बताए गए थे, जैसे दीर्घकालीन तपस्या, कठोर व्रत, विशाल यज्ञ और लंबा ध्यान। लेकिन कलयुग में इन साधनाओं को करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जीवन की व्यस्तता और मानसिक अशांति के कारण साधना के पारंपरिक मार्ग कठिन प्रतीत होते हैं। ऐसे समय में नाम स्मरण एक ऐसा मार्ग बनकर सामने आता है जो अत्यंत सरल और सुलभ है। नाम स्मरण के लिए किसी विशेष स्थान, समय या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। इसे चलते फिरते, कार्य करते हुए और सामान्य जीवन जीते हुए भी किया जा सकता है। नाम की विशेषता ये है कि ये साधना जीवन से अलग नहीं होती, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाती है। ये व्यक्ति को संसार से दूर नहीं ले जाती, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी उसे संतुलित बनाती है। जब व्यक्ति कार्य करते हुए नाम का स्मरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। नाम स्मरण की प्रक्रिया मनुष्य के भीतर एक गहरी लय स्थापित करती है। ये लय धीरे धीरे मन के उतार चढ़ाव को संतुलित करती है। जब मन संतुलित होता है, तो व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों को अधिक स्पष्टता और धैर्य के साथ देख पाता है। कलयुग में नाम को सर्वोपरि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये साधना हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसमें न विद्वत्ता की आवश्यकता है, न शारीरिक शक्ति की और न ही किसी विशेष योग्यता की। केवल श्रद्धा और निरंतरता ही पर्याप्त होती है। संतों ने बार बार ये कहा है कि नाम साधना का सबसे बड़ा रहस्य इसकी निरंतरता में है। यदि व्यक्ति थोड़े समय के लिए भी सच्चे भाव से नाम का स्मरण करता है, तो उसका प्रभाव उसके मन और जीवन पर अवश्य पड़ता है। धीरे धीरे ये नाम साधक के भीतर स्थायी रूप से बसने लगता है। जब नाम साधना गहरी होने लगती है, तो व्यक्ति अनुभव करता है कि वो अकेला नहीं है। उसे भीतर एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगता है। ये अनुभव साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। राम नाम का जप व्यक्ति को केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं देता, बल्कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने की शक्ति भी देता है। ये व्यक्ति को ये सिखाता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। राम नाम का प्रभाव केवल आध्यात्मिक या धार्मिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के मन, शरीर, प्राण और पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। भारतीय संत परंपरा और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों की दिशा से निर्मित होता है। मन जैसा सोचता है, वैसा ही धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है, और वही स्वभाव उसके कर्मों और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। आधुनिक मनोविज्ञान ये बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क बार बार दोहराए जाने वाले विचारों से अपनी संरचना बदलता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। जब व्यक्ति बार बार चिंता, भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों को दोहराता है, तो उसका मन उन्हीं भावनाओं का आदी हो जाता है। धीरे धीरे ये मानसिक अवस्था उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगती है।
व्यक्ति छोटी छोटी बातों में परेशान होने लगता है, उसका धैर्य कम होने लगता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है तो वो अपने मन को एक सकारात्मक और पवित्र ध्वनि से जोड़ता है। ये ध्वनि केवल शब्द नहीं होती, बल्कि ये मन को स्थिर करने वाली शक्ति होती है। जब व्यक्ति श्रद्धा और भाव से राम नाम का जप करता है तो धीरे धीरे उसके मन में शांति का अनुभव होने लगता है। ये शांति अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे विकसित होती है। राम नाम जप का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि ये मन की अनावश्यक विचारों की गति को धीमा कर देता है। सामान्यतः मनुष्य का मन लगातार विचारों से भरा रहता है। ये विचार कभी भविष्य की चिंता से जुड़े होते हैं तो कभी अतीत की स्मृतियों से। इस कारण मनुष्य वर्तमान क्षण का अनुभव नहीं कर पाता। नाम जप मन को वर्तमान में लाने का कार्य करता है। जब व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे एक ध्वनि पर केंद्रित होने लगता है। ये एकाग्रता मन को स्थिर करने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। जब मन स्थिर होने लगता है तो व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगता है। योग के दृष्टिकोण से देखें तो नाम जप का प्रभाव और भी गहरा होता है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य का शरीर केवल भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि ये प्राण ऊर्जा का केंद्र भी है। प्राण वो सूक्ष्म ऊर्जा है जो शरीर और मन दोनों को संचालित करती है। जब प्राण की गति असंतुलित हो जाती है तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक अशांति का अनुभव करने लगता है। राम नाम जप प्राण की गति को संतुलित करने का कार्य करता है। जब साधक श्वास के साथ नाम का जप करता है तो धीरे धीरे उसकी श्वास की गति संतुलित होने लगती है। श्वास और नाम का ये संयोजन साधना को अत्यंत प्रभावशाली बना देता है। योग परंपरा में ये बताया गया है कि जब श्वास शांत और संतुलित होती है तो मन भी शांत होने लगता है। इसी कारण कई संतों ने राम नाम जप को श्वास के साथ जोड़ने की सलाह दी है। जब साधक श्वास लेते समय रा और श्वास छोड़ते समय म का स्मरण करता है तो ये प्रक्रिया शरीर, मन और प्राण तीनों को संतुलित करने लगती है। राम नाम जप का प्रभाव शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों पर भी पड़ता है। योग शास्त्र में इन केंद्रों को चक्र कहा गया है। जब साधक भावपूर्वक नाम का जप करता है तो ये ध्वनि नाभि, हृदय और मस्तिष्क तक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है। ये कंपन धीरे धीरे साधक को ध्यान की अवस्था की ओर ले जाता है। संतों ने कहा है कि नाम स्वयं ध्यान है। इसका अर्थ ये है कि यदि साधक निरंतर नाम का स्मरण करता है तो उसे अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। नाम जप धीरे धीरे साधक के भीतर ध्यान की अवस्था उत्पन्न कर देता है। राम नाम जप का प्रभाव केवल ध्यान या योग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के व्यवहार और कर्मों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब मन शांत और संतुलित होता है तो व्यक्ति अपने कार्यों को अधिक सजगता और कुशलता से करने लगता है। वो जल्दबाजी और तनाव से मुक्त होकर कार्य करने लगता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि नाम जप करने से व्यक्ति संसार से दूर हो जाता है और कर्मों में रुचि कम हो जाती है, लेकिन ये एक भ्रम है। वास्तव में नाम जप व्यक्ति को कर्म से दूर नहीं करता, बल्कि उसे कर्म में अधिक कुशल और संतुलित बनाता है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अपने कार्यों को अधिक स्पष्टता से समझ पाता है। उसका ध्यान कार्य के परिणाम पर नहीं, बल्कि कार्य की गुणवत्ता पर केंद्रित होने लगता है। ये अवस्था कर्म योग की अवस्था मानी जाती है। भगवद गीता में भी कर्म योग का यही संदेश दिया गया है कि मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म को पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। राम नाम जप साधक को धीरे धीरे इसी अवस्था तक ले जाता है। जब साधक नाम का स्मरण करते हुए कर्म करता है तो उसका अहंकार कम होने लगता है। वो अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित भावना से करने लगता है। राम नाम जप का प्रभाव व्यक्ति के संबंधों पर भी पड़ता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति के व्यवहार में धैर्य और सहनशीलता आने लगती है। वो दूसरों की गलतियों को समझने और क्षमा करने की क्षमता विकसित करता है। उसके शब्दों में मधुरता और संवाद में संतुलन दिखाई देने लगता है। परिवार और समाज में संतुलित संबंध बनाए रखना आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। राम नाम जप व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि वो बाहरी परिस्थितियों का सामना शांत और विवेकपूर्ण तरीके से कर सकता है। राम नाम जप का एक गहरा प्रभाव ये भी है कि ये व्यक्ति को भय से मुक्त करने में सहायता करता है। भय मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। ये भय कभी असफलता का होता है, कभी भविष्य का और कभी मृत्यु का। जब व्यक्ति नाम का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक विश्वास विकसित होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। संतों ने अपने जीवन में अनेक संकटों और कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में नाम को अपना सहारा बनाया।
उन्होंने अनुभव किया कि जब मन किसी पवित्र भाव में स्थिर हो जाता है तो भय स्वतः कम होने लगता है। राम नाम जप का प्रभाव धीरे धीरे साधक के पूरे जीवन को बदल देता है। ये परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में दिखाई देता है। जब व्यक्ति नाम साधना में आगे बढ़ता है तो उसे ये अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल बाहरी सफलता प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मिक विकास की यात्रा भी है। नाम जप की प्रक्रिया साधक को धीरे धीरे भीतर की ओर ले जाती है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा में बढ़ने लगता है। यही आध्यात्मिक साधना का अंतिम उद्देश्य माना गया है। गृहस्थ जीवन में राम नाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। परिवार और संघर्षों के बीच मन को संभालने के लिए किसी आंतरिक सहारे की आवश्यकता होती है। राम नाम वही सहारा है। ये व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सार्वभौमिकता है। ये किसी विशेष वर्ग या उम्र तक सीमित नहीं है। बच्चा भी इसे अपना सकता है और वृद्ध भी इसे सहारा बना सकता है। मंत्र और नाम में एक सूक्ष्म अंतर है। मंत्रों में विधि और नियमों का महत्व होता है, जबकि नाम में प्रेम और निरंतरता का महत्व अधिक होता है। मृत्यु के संदर्भ में भी राम नाम का विशेष महत्व बताया गया है। ये मृत्यु को भी एक यात्रा की तरह देखने की दृष्टि देता है। राम नाम जप की विधि अत्यंत सरल है, पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब नाम स्वयं भीतर चलने लगता है। यही सच्ची साधना है। अंततः शिव का वैराग्य, कृष्ण का प्रेम और राम की मर्यादा, तीनों का सार राम नाम में समाहित है। राम नाम व्यक्ति को भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को आध्यात्मिक दिशा देता है। जब मनुष्य जीवन की सभी यात्राएं पूरी कर लेता है, तब उसे अनुभव होता है कि जिस शांति को वो बाहर खोजता रहा, वो उसके भीतर ही राम नाम के रूप में सदैव उपस्थित थी।